अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल आपने सुना हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से, और हम जिस बात पे पहुंचे थे वो बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को मौजिज़ात अता फरमाए थे। उनमें से मौजिज़ात ये थे कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे और मादरजात कोड़ियों को भी शिफा देते थे। उसके बाद हमने ये भी सुना कि आप गैब की खबर भी देते थे कि तुम लोगों ने जो कुछ घर में छुपा कर रखा है या जो खा कर आए हो, मैं उसकी भी खबर दूंगा। ये सारी चीजें हजरत ईसा अलैहि सलाम के मौजिज़ात जब यहूदियों ने देखे तो यहूदी जो है आपके दुश्मन हो गए और हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अब हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम ने देखा कि यहूदी जो है मेरे दुश्मन है और मुझे कत्ल करने के दर पे है। याद रखें कि जिसके दिल पर मोहर लग चुकी हो, जिसके दिल पर मोहर लग चुकी हो, चाहे फिर उसके साथ आप कैसी भी दलील के साथ बात करो, वो बात मानने वाला नहीं। अबू जहल रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहता था ना, यानी रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई मौजिज़ात उसने अपने आंखों से देखे थे, मगर चूंकि उसके दिल पर सकावत की मोहर लग चुकी थी तो उसने मौजिज़ात देखने के बावजूद भी कभी ईमान न लाया। और हजरत बिलाल हबशा से आए थे, हजरत सलमान फारस से आए थे, मौजिज़ात मुस्तफ़ा को देखकर कदम नाज़े मुस्तफ़ा पर गिरकर इस्लाम कबूल करते हुए नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत करते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो कुफ्र के साथ कितनी भी दलील के साथ बात करो, अब कुरान से बढ़कर क्या दलील हो सकती है? कुरान जैसी किताब से बढ़कर दलील क्या हो सकती है? मगर कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि ए मुस्तफ़ा तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। आज जो लोग माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जबरदस्ती मुर्दा करार देने पर तुले हैं, तो वो इस आयत मुकद्दसा पर गौर करे कि खुदा दलील के साथ बात कर रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मुस्तफ़ा तुम्हारी हर आने वाली घड़ी, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हारी हर आने वाली घड़ी, तो याद रखे घड़ियां उसकी आती है जो जिंदा हो। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, तो घड़ियां उसकी आती है जो जिंदा हो। कुरान यहां मुस्तफ़ा को जिंदा कह रहा है, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा करार देते हैं।
साहब इकराम का अकीदा देखिए कि आप साहब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए आप। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, आपने सुना था ये, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं और बोसा लेने के बाद क्या कहते हैं, उनके जुमले गौर करें आप। उमर फारूक आजम कहते हैं, ए हजर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर है, इसके सिवा तेरा कोई और मकाम नहीं। उमर ने तुझे इसलिए चूमा कि तुझे रसूल अल्लाह ने चूमा है। उमर ने तुझे इसलिए चूमा कि तुझे रसूल अल्लाह ने चूमा था नहीं फरमाया। उमर ने तुझे इसलिए चूमा कि तुझे रसूल अल्लाह ने चूमा है। गोया कि उमर फारूक आजम यहां पर अकीदा दे रहे हैं कि मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफ़ा जिंदा है। और यहां से ये भी पता चला कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मेयार ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं से भी मोहब्बत की जाए, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों से मोहब्बत की जाए, अदाए मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। इसलिए कि बंदा जब अदाए मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है तो खुदा कुरान में कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मुस्तफ़ा कह दीजिए अपने गुलामों से कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, मुस्तफ़ा पहले वो आपकी इत्तबा करे, वो आपकी पैरवी करे, आपके नक्शे कदम पर चले, आपकी इताअत करे, आपकी फरमाबरदारी करे, आपकी अदाओं से मोहब्बत करे, आपकी अदाओं से मोहब्बत करे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायदा यो अदाए उसी की जिंदा रखी जा सकती है जो जिंदा हो, अदाए उसी की बाकी रखी जा सकती है जो जिंदा हो। तो खुदा यहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाने का जो हमें सबक दे रहा है, हमें इताअत की जो है अल्लाह हुक्म दे रहा है, गोया यहाँ खुदा कह रहा है मेरा हबीब जिंदा है, मेरा हबीब। इसीलिए तो आप हज के तमाम जो है अरकान देख लीजिए, पूरा के पूरा हज अदाए मुस्तफ़ा है, पूरा के पूरा हज अदाए मुस्तफ़ा है। यहां तक के ये माह रमजान के रोजे हम जो रखते हैं ये क्या है, ये भी तो अदाए मुस्तफ़ा है ना, रोजे भी अदाए मुस्तफ़ा है। ये गारे हिरा की याद खुदा ने बाकी रखी है, ये भी अदाए मुस्तफ़ा है। बल्कि इतना ही नहीं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायदा यो नमाज मुकम्मल आप ले लीजिए, मुकम्मल नमाज कुरान में कहीं भी आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो मिलेगा मगर नमाज पढ़ने का तरीका कहीं नहीं मिलेगा। पता चला मुकम्मल नमाज भी अदाए मुस्तफ़ा है, मुकम्मल नमाज भी अदाए मुस्तफ़ा है। तो खुदा अपने हबीब की अदाओं को इतनी मोहब्बत, अदाओं से इतनी मोहब्बत करता है कि खुदा ने अपने हबीब की अदाओं को बाकी रखा, सुबह कयामत तक के लिए बाकी रखा। बल्कि आप देखिए खुदा अपने हबीब की अदाओं से कैसी मोहब्बत करता है कि कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, जैसा कभी ईशा की नमाज में हुआ मामला, जो ईशा की नमाज 4 रकात थे, 3 रकात पढ़ा दी हाफिज साहब ने। इत्तेफाक से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी 3 पर सलाम फेर दिया, और वह भी हुस्न इत्तेफाक ईशा ही की नमाज थी। एक मर्तबा हुजूर ने 3 पर सलाम फेर दिया। सहाबा ने पूछा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, क्या आप ईशा की नमाज 3 रकात हो गई है या आप भूल गए? रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईशा की नमाज 3 नहीं है, 4 ही है, रकात 4 ही है, और न मैं भूला हूं बल्कि रब की तरफ से भुला दिया गया, मुझे रब की तरफ से भुला दिया गया, मुझ पर निस्यान तारी हो गया, रब की तरफ से भुला दिया गया, ताकि ये नमाजों में भूल जाना कयामत तक के लिए मेरी सुन्नत करार दे दी जाए, कयामत तक के लिए मेरी सुन्नत करार दे दी जाए,
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो गोया के निगाह मुस्तफ़ा भी देख रही थी कि आने वाले जमाने में कुछ लोग, मैं आप पर नहीं इल्जाम लगा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इमाम की इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर मोहल्लों में, गली में, कूचे में लेके घूमेंगे और उसको चाय की चुस्कियों के साथ न जाने कितने दिनों तक इस बात को रिपीट करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा के लिए यह भी तोहफा अता फरमाया कि निशान तारी कर दिया रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदा जो बताने का मकसद ये है कि लोगों को जो है, यहूदियों को, कुफ्र को कितनी भी दलील के साथ बात करे मगर वो बात को मानेंगे नहीं, इसलिए कि उन पर जो है मोहर लग चुकी है, अब वो इस्लाम लाने वाले ही नहीं। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदा जो इसी दुश्मनी की वजह से अब क्या किया उन्होंने जानते हो? उन यहूदियों ने आपकी जो है कत्ल का इरादा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहुल्लाह है और यहूदियों के दीन को, यानी हमारे दीन को वो मनसूख कर देंगे, हमारे दीन को वो खत्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है कत्ल का इरादा कर लिया। अब ये सुनना बड़ी ही दिलचस्प बात है। अब ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये महसूस हो गया कि यहूदी अब अपने कुफ्र पर अड़े रहेंगे और अनकरीब मुझे कत्ल कर देंगे, तो आपने अपने तमाम हवारियों को बुलाया, अपने तमाम दोस्तों को बुलाया और उनको बुला करके आपने बुलंद आवाज से कहा, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन मेरे मददगार है अल्लाह के दीन की तरफ। अब उनमें से 12 या 19 लोग थे, तकरीबन 12 या 19 लोग थे जिन्होंने जवाब दिया, नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बि अन्ना मुस्लिमून। क्या कहा उन्होंने? हम खुदा के दीन के मददगार हैं और हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाए कि हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे क्या हुआ वो सुने। बाकी जो यहूदी थे, ये 12 या 19 जो है वो आप पर ईमान ला चुके थे, वो आपके साथ हो गए। बाकी जो यहूदी थे उन्होंने आपकी दुश्मनी में आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। अब एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कमरे में अपने घर के अंदर मौजूद थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए उन्होंने एक शख्स को जिसका नाम तत्यानूस था उसको भेजा कि तू जा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम तमाम करके आ जा। तत्यानूस जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर दाखिल हुआ, उनके कमरे के अंदर दाखिल हुआ, काफी देर हो गई मगर तत्यानूस बाहर न निकला। अब यहां पर खुदा का क्या करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही तत्यानूस अंदर दाखिल हुआ, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम नाजिल हुए और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कांधों की तरफ से उठा लिया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाते हुए आपकी वालिदा ने हजरत मरियम ने देखा, तो माँ जो है फर्ते मोहब्बत से अपने बेटे से लिपट गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अलविदा, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात कयामत के दिन होगी। अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात कयामत के दिन होगी। जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तत्यानूस को हजरत ईसा का चेहरा दे दिया। तत्यानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा दे दिया।
अब जब काफी देर हो गई और जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई पता न चला और न तत्यानुस बाहर आया, तो लोगों ने सोचा क्या मामला है। इसीलिए उन्होंने घर के अंदर दाखिल होकर सोचा कि घर के अंदर दाखिल होकर मामला देखे, चेक करे क्या हुआ है। सब के सब जब यहूदी घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां पर फर्द वाहिद एक ही शख्स मौजूद है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तत्यानुस हूं, मैं तत्यानुस हूं। मगर कोई मानने तैयार नहीं, सब नंगी तलवार लिए खड़े हैं। वो कह रहा है, मिन्नतें कर रहा है, मैं तुम्हारा साथी हूं, तत्यानुस हूं। तो लोग कहने लगे अगर तू तत्यानुस है तो ईसा कहां है, और ईसा नहीं है, अगर ईसा है तो तत्यानुस कहां है, अगर तू ईसा है तो तत्यानुस कहां है, और तत्यानुस है तो ईसा कहां है। इसी कश्मकश में जो है यहूदी आपस में खुद लड़ पड़े, यहूदी खुद आपस में लड़ पड़े और कत्लो गारत हुआ और कई सारे यहूदी इसी में मारे गए। आखिरकार तत्यानुस को भी कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद लोगों ने जब गौर से देखा तो पता चला कि चेहरा तो ईसा वाला था मगर पूरा जिस्म तो तत्यानुस वाला है, पूरा जिस्म तो तत्यानुस वाला है। तो लोग ताज्जुब में पड़ गए कि अगर ये तत्यानुस है तो हजरत ईसा कहां चले गए, तो हजरत ईसा कहां चले गए। इसी शशोपंज में जो है काफी घमासान की जंग हुई दोनों के दरमियान, दोनों फरीकीन के दरमियान, और उनमें काफी यहूदी आमने सामने मारे गए। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शादाई, उसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह कल इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।